गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास 12th का फूड प्रोडक्शन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने फूड प्रोडक्शन को पेपर को ऑप्ट किया है, ठीक है, स्किल्ड एजुकेशन में, तो वो इसको देख सकते हैं क्योंकि ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टीचर्स नहीं मिल पाते हैं इसे पढ़ाने के लिए या सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए ये सैम्पल पेपर लेके आई हूँ ताकि मैं आपके साथ इसे डिस्कस कर सकूँ कि आप कैसे लिखेंगे आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है, कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे पेपर में करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी आंसर शीट भी आपको दिखाएंगे कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के जवाब आपको दिए जाएंगे कि देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, और फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे रिपीट भी हो सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है ना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पूरा वो बता दिया गया है कि भाई ये आपका स्किल डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, इसका कोड है 809। ठीक है, सेशन आप देख पा रहे हैं, ये रिसेंट का 24-25 का ही पेपर है। 60 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। टाइम आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यह आपको बता दिया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई है। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट टाइप का आपको दिया गया है। अब अगर हम अपना क्वेश्चन पेपर देखें तो यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ, कि भाई पहले तो अच्छे से पेपर को इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको पता ये चलेगा कि ये पेपर आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है जिसमें टोटल 24 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी टिक मार्क वाला है, एमसीक्यू जिसे कहते हैं। वहीं आपका सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब होता है लिखने वाला। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया है 6 और 18 मिला के 24 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया है कि इनमें से 6 और 11 यानी 17 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, अटैम्प्ट करना है 3 घंटे में। ठीक है, तो ये चॉइस आपको दे दी जाएगी। फिर आपको बताया कि सेक्शन ए जो है वो आपका 30 मार्क्स का है, ऐसी सेक्शन बी भी आपका 30 मार्क्स का है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन हैं आपके जो आपको करने हैं, और इसमें आपके 18 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसमें से 11 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगर हम, तो यहाँ देखिए आपको कुछ इंटरनल चॉइस भी दी गई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी पहला सेक्शन है जिसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं, सब 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। एमसीक्यू पढ़ते जाइए और आंसर देते जाइए कॉपी पेन लेके। इसके बाद लास्ट में मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी, तो आप मैच कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन डिफाइन अ फॉर्मूला। कोई साइन जो फॉर्मूले को डिफाइन करता है कि सामने फॉर्मूला लिखा है वो क्या साइन होता है। ठीक है, बताइए इसमें से क्या साइन होता है वो। ठीक है, 5 फैक्टर्स ऑफ मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर। अब बताइए कौन से 5 फैक्टर्स होते हैं जो मॉडल एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ अलग अलग आपको लिसनिंग स्टेजेस बताई गई हैं क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ को और याद रखना है, नॉट लिखा हुआ है ना। बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ रखना है कि नॉट द स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की स्टेज नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको दिया गया, इन 6 में से कोई 4 आपको करने थे, जो आपको अच्छे लगे वो आप कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 आपको करने हैं। ठीक है, पहला ये देखिए ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे आपके फिलअप हैं, एग्जाम्पल हैं, ये हैं सारे एमसीक्यू के ही। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ फिर से आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 आपको करने हैं, 1-1 नंबर के रहेंगे ये भी। ठीक है, जल्दी जल्दी टिक करते चलिए, बहुत इजी सा पेपर है। अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद मैं आंसर शीट दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें सही रहे। ऐसे देखिए यहाँ पे आपको 6 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सवाल करने हैं 6 सवाल में से। ठीक है, ये आपकी मैचिंग भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सारे आपके सवालात हो गए पढ़ाई से और खाने से रिलेटेड है, क्योंकि
इसमें फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है ज़्यादातर आपकी, है ना, होम साइंस है ये। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो सवाल नंबर 6 है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन ही जवाब में देने हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट से। ठीक है, अब ये आपका सब्जेक्टिव शुरू होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 3 क्वेश्चन करने हैं 5 क्वेश्चन में से। यहाँ 5 क्वेश्चन आपको दिए गए, 5 क्वेश्चन का सेट दिया गया है, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, तकरीबन 4-5 लाइन में। ठीक है, तो जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको ही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, यहाँ फिर आपको देखिए दिया गया है कि 5 सवाल हैं, उसमें से कोई 3 करने हैं। अब की भी 2-2 नंबर के ही रहने वाले हैं सारे। ठीक है, फिर से 20-30 वर्ड्स में ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से सारी चॉइसेस आपको जो मिल रही हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए आप सिर्फ वही आंसर लिखेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन है, 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ दिया गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा। ये देखिए आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि आपको ये 5 सवाल फिर से दिए गए हैं, 5 में से फिर से कोई 3 ही आपको अटैम्प्ट करने हैं और ये आपके फिर से 4 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके होते हैं कंप्लीट, टोटल 24 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आंसर शीट और अब आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर पा रहे थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको लगा रहे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। चलिए आंसर चेक करते हैं। अब देखिए ये आपका मार्किंग स्कीम हो गई फूड प्रोडक्शन की। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो आपको सारे दिए गए हैं, सारे सवाल के जवाब यहाँ आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, फॉर्मूले के लिए साइन होता है =2 का। ठीक है, तो ये देखिए 6 के 6 आपको जवाब दिए गए ताकि आपने कोई भी 4 अटैम्प्ट करे हो तो उनके आपके आंसर यहाँ आपको मिल जाए। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के भी आपको सारे आंसर दिए गए। ये देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि कौन सा चैप्टर नंबर है, यूनिट क्या है ना, कहाँ से ये लिया गया है, कितने मार्क्स का है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, ये आपका सपोर्टिंग मटेरियल से लिए गए हैं, स्टडी मटेरियल जो सीबीएसई की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के भी आपको यहाँ सारे आंसर दे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन के, फिफ्थ क्वेश्चन के, सबके आंसर आपको दे दिए गए हैं। अब आप मैच कीजिए कि आपने कितने जवाब सही किए थे और कितने जवाब आपके गलत थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन के बाद देखिए 7 का, 8 का। ठीक है, ये सारे जवाब भी यहाँ आपको दिए गए हैं। इनमें से देखिए आपको ये दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है ना, इलेबोरेट करना है। ये तो आपको हेड दे दिया गया टू लर्न, क्या टू लर्न, है ना, इसे एक्सप्लेन भी करना है आपको। ठीक, ऐसे ही 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इन सब में भी क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। और इनके अलावा भी आप कोई और पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट्स उसी से ही रिलेटेड होने चाहिए ना। लिखते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी एनी अदर भी लिख सकते हैं, एनी 4, कोई भी दूसरे 4 भी आप लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सवाल नंबर 10, 11 ये सब भी आपको दिए गए हैं, सबके आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 12, 13 सबके आंसर यहाँ आपको मिले हुए हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि कैसे आप 4 पॉइंट लिखेंगे तो आधे आधे नंबर के चारों पॉइंट होंगे और इस तरह से आपके 2 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, लेकिन आंसर यहाँ आपको सबके दिए गए हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई दूसरा अटैम्प्ट किया हो तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो क्या होते हैं, है ना। तो बिल्कुल मतलब छोटे छोटे से सवालात है, कोई ऐसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप दे पाएंगे इनके आंसर। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे फूड प्रोडक्शन हिंदी में लिया हुआ है तो बेटा हिंदी में सैम्पल पेपर नहीं आया है, आप इसी को ही देख लीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसे रहने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का था। इस तरह से ये होता है पेपर हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।